हेलो, मैं राजन मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आशा है सब लोग ठीक होंगे, पढ़ रहे होंगे अच्छे से मन लगा करके। आज बहुत दिन बाद आपके वनडे एग्ज़ाम्स यानी जैसे कि शुरू किए थे लेखपाल का वीडियो प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन अब लगातार पर डे एक वीडियो आपको मिलेगा और अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए। आगे अगर आपको याद दिलाएं तो हमने शुरू कराया था क्या, संख्या पद्धति, जिसमें से कुछ चर्चा किए थे और कुछ बातें बची हुई हैं, तो उसी को लेकर के आए हैं। आज शुरू करेंगे आपका संख्या पद्धति, जहाँ से छोड़ा गया था उसी के आगे से। ध्यान से पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में बताइए और या तो जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर बताइएगा। आइए, आज का हमारा टॉपिक है विभाज्यता नियम। ठीक है, विभाज्यता नियम। विभाज्यता नियम जैसे आपको बता दें कि जैसे हम किसी को भाग देते हैं, एग्ज़ाम्पल से शुरू कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 10 में भाग देना है कितने का, 2 का, तो कितनी बार जाएगा, 2 पंचे 10, यानी कितना आ गया, 0। तो जो 2 है, 10 है और 5 है और 0 है, इनको जिन जिन नाम से पुकारा जाता है और फिर इनमें जो संबंध है, शून्य को आप कहेंगे क्या, भागफल। क्या कहेंगे, भागफल। और ये है भाजक और ये है भाज्य और ये है भागफल। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखना है। पहला क्या है, शेषफल। शेषफल, भाजक, भाज्य और भागफल, इतनी बातें हैं। अब देखिए, इन चारों में 4 बातें हो गई, 1 2 3 4। इन चारों में कोई ना कोई एक संबंध प्रकट होता है। कैसे, एक रूल है, अगर हम इसको इस तरह लिख दें तो यहाँ हो जाएगा भाजक, यहाँ हो जाएगा भाज्य, यहाँ हो जाएगा भागफल और यहाँ पर हो जाएगा शेषफल। ये इनका स्थान है। अब आगे समझिए, अगर इन्हें एक संबंध से लिखे तो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर आप कह सकते हैं भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जो एग्जाम्पल बताए थे उसको रख दीजिए। कितना था, 10 बराबर 2 गुणे 5 प्लस 0 बराबर है, यानी ये क्या हो जाएगा, आपका एक रूल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, आगे कहेंगे समझिएगा, क्रम से बताते हुए चलेंगे। जैसे पहला हम बताएं शून्य से, ठीक है, किससे, शून्य से जो होते हैं भाज्य। तो देखिए, शून्य आप जानते हैं, किसी को अगर कोई नंबर है, अगर 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिट, यानी शून्य किसी भी संख्या का भाजक नहीं है। शून्य
किसी भी संख्या का भाजक नहीं है। हो जाएगा आगे। ठीक है, शून्य से किसी को भाग देंगे, अपरिभाषित अनंत है, तो ये किसी का भाजक नहीं है। आगे दूसरे नंबर पे एक से भाग देने पर क्या बचेगा, समझिएगा। एक से अगर हम भाग देंगे किसी भी संख्या को तो उतनी ही संख्या आ जाती है। मतलब जो एक है, एक सभी संख्याओं का एक जो है सभी संख्याओं का भाजक है। मतलब एक सभी के अपॉन, जैसे लिखा है 5 तो इसके अपॉन में भी क्या होगा 1, और 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। मतलब एक जो है सभी का क्या है, भाजक है। अगला देखिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए या वीडियो रोक करके लिख लिया करिए ताकि अच्छे से समझ में आए। दूसरा नंबर है 2 से भाजक। अब देखिए 2 से जो विभाजित होते हैं, ठीक है, जो संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी, जो संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी वे कैसी संख्याएं होती हैं, वे सम संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं होंगी। ठीक है, बता चुके हैं। और कैसे पहचानेंगे, जिनके इकाई का अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 ये सब दिखे, वो पक्का है क्या होंगे, 2 से भाजक होंगे। ठीक है, 2, 0, 2, 4, 6, 8 ये सब एग्जाम्पल दे दें। जैसे मान लीजिए लिखा है 100, मान लीजिए लिखा है 102, मान लीजिए लिखा है 204, मान लीजिए लिखा है 306, मान लीजिए ये सब क्या हैं, 2 से विभाजक हैं, 2 के भाजक। ठीक है, आगे देखिए, अगला देखिए, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3 से कौन कौन भाजक होते हैं, सुने हैं आप लोग, पढ़े भी होंगे। यदि दी गई संख्याओं के सभी अंकों को जोड़ दिया जाए और वह 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी, 3 से। अगर जो संख्या दी गई है उसको जोड़ करके उसका योग 3 से कट रहा है तो पक्का है पूरी संख्या 3 से। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे दिया है, मान लीजिए दिया है 1, 2, 4, 6, 8 संख्या है। अब जोड़िए, 8, 6, 14 सभी अंकों को जोड़ना है, 1 + 2 + 4 + 6 + 8। देखिए 8, 6, 14, 14, 4, 18, 18, 2, 20, 20, 1, 21, 3 सत्ते 21, यानी ये क्या है, 3 से विभाज्य है। संख्या कैसी है, 3 से विभाज्य है।
इसको ऐसे भी काट सकते हैं। मान लीजिए कहें आप जोड़ने का टाइम नहीं है तो कैसे काट सकते हैं? 12 4 6 8। अब देखिए काटिए, 12 2 को एक साथ, 3 चौक 12 कट गया, 8 4 12 कट गया और 3 दूनी 6 कट गया, यानी पूरा क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। जोड़े ना अलग अलग भी जैसे, और समझिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे बता रहे हैं आपको, ढेर सारे उदाहरण कराएंगे, प्रश्न भी लगवाएंगे जिससे कि कॉन्फिडेंस बढ़े आपका। जैसे मान लीजिए दिया है 2 6 8 7 3। अब पूछ रहा है 3 से विभाजित होगा कि नहीं, तो अब आप सभी को जोड़ करके 3 से भाग दे दीजिए, ठीक है ना? सभी को जोड़ करके 3 से भाग दे दीजिए, या अलग अलग जैसे भाग दीजिए। 7 2 9 कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, 3 एकम, इसको भाग देंगे, 3 दूनी 6, शेष कितना बच गया? 2। जैसे कि पूछता नहीं कि शेषफल कितना बचेगा, शेषफल कितना बच रहा है? 2। अगर 3 से विभाजित करेंगे, 3 से विभाजित करेंगे तो कितना बचेगा शेषफल? 2 बचेगा। ठीक है भैया, एक और देख लीजिए। जैसे कह रहा है 1 3 4 6 8 2। अब काटिए, कैंसिल करिए। जैसे कि 3 से 3 कट गया, 8 1 9 कट गया और 6 4 10 2 12 कट गया। मतलब ये पूर्ण रूप से 3 से क्या है? विभाजित है। इसका शेषफल कितना आएगा? इसका जो शेषफल आएगा वो आएगा 0। किससे भाग देने पर? 3। समझ रहे हैं ना? अलग अलग किसी भी संख्या को पाइए जोड़ करके, अगर 3 से कट रहा है तो काटते चले जाइए अलग अलग, और इकट्ठा तो जानते ही हैं, अगर टाइम है तो इकट्ठा जोड़ लीजिए। 8 2 10, 10 6 16, 16 4 20, 20 3 23, 1 24, 3 8 24, यानी योग अगर 3 से कट रहा है तो पक्का है पूरी संख्या कट रही। ठीक है, ये हुआ। और शेषफल पूछता है, जैसे 3 2 1 4 6 0। काटिए, 3 से तो कट जाएगा ना, 3 एकम 3, 2 1 3, और यहाँ पे 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, लेकिन 4 में 3 गया तो 1 बच जाएगा शेषफल, यानी शेषफल कितना बच रहा है? 1। यानी क्या होगा? इसको अगर 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना दिखेगा? 1 दिखेगा। ठीक है, आगे देखिए। इसी में का एक प्रश्न और बनाता है, समझते रहिए कैसे। जैसे दे देगा विलुप्त संख्या, या स्टार बना देगा का मान। जैसे दे दे 4 6 8 5 3, कहे कि स्टार की जगह पहला चीज कौन सी संख्या रखने पर पूर्ण रूप से 3 से विभाजित होगी। ठीक है। दूसरा, कितनी संख्याएं रख सकते हैं जिससे वह 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। दूसरा, न्यूनतम संख्या कौन सी है जो रखने पर। चौथा, अधिकतम संख्या। प्रश्न में ढेर सारा कराएंगे, अभी भी देख लीजिए। एक प्रश्न है, ठीक है, लेकिन इतनी सारी बातें हैं। पहला क्या है, कौन सी संख्या रखने पर
पूर्ण रूप से 3 से कट जाएगी। आइए चेक कर लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहले का देखिए क्या कह रहा है, 4 6 8 स्टार है, 5 है, 3 है। अब देखिए 8 6 ये काटेंगे, ये कटेगा नहीं, 8 6 14, 3 तो कट जाएगा मान लीजिए, और 5 4 9 ये कट गया, और 6 कट गया, 3 8 काटेंगे तो कितना बचेगा, सोचिए। अगर 8 काटेंगे तो 3 दूनी 6, यानी कितना बचा, 2 बार गया ना 6, यानी शेषफल कितना बचा, 2 ना। अब यहाँ पर कितना रख दें कि ये 3 से कट जाए, तो आप जानते हैं कि 2 में अगर 1 जुड़ेगा तो पक्का है 3 है कटेगा, 3 से विभाजित होगा। अब मान लीजिए और क्या जोड़ दिया जाए कि 3 से विभाजित हो जाए, 2 में, याद रखिएगा, 2 2 4 नहीं होगा, 2 3 5 नहीं होगा, 2 4 रखा जा सकता है क्योंकि 4 2 6 और 6 कटता है। और क्या रखा जा सकता है, 7 रखा जा सकता है क्योंकि 7 2 9। तो देखिए कौन सी संख्या रखने पर पूर्ण वर्ग, तो चाहे 3 हो, चाहे 6 हो, चाहे 9 हो, कोई भी संख्या रख देंगे। मतलब मान लीजिए हम बता रहे हैं कि 3 हमने रख दिया, तो 4 6 8 3 5 3, तो कैंसिल करिए, 3 से 3 गया, ठीक है, कितना, सॉरी 3 नहीं रखेंगे, 1 रखेंगे, मान लीजिए हमने 1 रख दिया, तो 3 गया, 5 1 6 ये गया, 6 गया, 8 4 12, पूर्ण कट जाएगा पूर्ण रूप से, ठीक है भैया, पूर्ण रूप से कट जाएगा। दूसरी, कितनी संख्याएं रख सकते हैं, तो आप देख ही रहे हैं कितनी संख्याएं रख सकते हैं, तो दूसरे का आंसर कितना होगा, 3। वो कौन कौन सी संख्याएं हैं, 1 4 7, 1 4 7 किसी को भी यहाँ पर रखेंगे स्टार के स्थान पे तो पक्का है 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, ठीक है। अगला क्या है, न्यूनतम कौन सी संख्या है, न्यूनतम तो 1 है, 1 रखेंगे तो 3 से विभाजित हो जाएगा। चौथा क्या है, अधिकतम, अधिकतम 7 है, तो आप देख रहे हैं अधिकतम 7 संख्या है, तो सभी का आंसर ये हो। समझ में आया? कम आया हो तो घबराइएगा नहीं, वीडियो या तो पीछे करके देख लीजिएगा, या इसका जब एक्सरसाइज कराएंगे तो हर एक बात, हर एक इस टाइप का ढेर सारे क्वेश्चन चर्चा करेंगे, अलग अलग देखना है, ठीक है। अगला देखिए, चार से विभाजित, 4 किसको किसको विभाजित करेगा, समझिएगा। जिसके अंत के 2 अंक 4 से विभाजित हों वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, ठीक है। अंत के 2 अंक, देखिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 2 6 8 5 4, ठीक है। देखिए अंत का 2 कितना है, 54, काटिए 4 से, 4 एकम 4, 1 4, 4 तिहाई 12, नहीं कटाना, ये 4 से विभाजित नहीं होगी, 4 से विभाजित नहीं होगी। जैसे 6 2 8 5 2 0, अंत की 2 संख्या कितनी है, 20, जानते हैं 4 पंचे 20, यानी कितनी बार जाएगा, 4 पंचे 20, यानी क्या हो जाएगा, ये पूर्ण रूप से 4 से विभाजित है, पूर्ण रूप से 4 से क्या है, विभाजित है, पूर्ण रूप से 4 से क्या है, विभाजित है, ठीक है।
स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला देखिए, अब देखिए जैसे इसमें विलुप्त का पूछे स्टार वाला कि क्या रख दें, क्या रखा जाए जिससे दी गई संख्या पूर्ण रूप से 4 से विभाजित हो जाए। ठीक है, क्या रखा जाए जिससे दी गई संख्या पूर्ण रूप से 4 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो समझिए, जैसे मान लीजिए कि एक संख्या हम दे रहे हैं 1 2 4 6 स्टार मान लीजिए है 4। ठीक है, तो देखिए अंत का 2 संख्या देखना है, अंत की 2 संख्या देखना है कि कटेगा कि नहीं। तो जैसे स्टार की जगह क्या आ जाए 0 4 1 4, बारी बारी से रख के देख रहे हैं 2 4 3 4 5 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 4। अब देखिए इसमें से कौन कौन सा कट रहा है, 0 4 2 4 4 4 16 चौको 64 84। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इसका मान या तो 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8। 0 2 4 6 8 ये कैसी संख्याएं थी, मिल चुका है 2 से विभाजित करने वाले, मतलब कि अंत में कितना है 4। तो चाहे 0 अगर पूछ ले न्यूनतम स्टार का जो विलुप्त संख्या है उसका न्यूनतम मान 0 होगा, उसका अधिकतम मान 8 होगा। कुल मानों की संख्या, बोलिए कुल मानों की संख्या कितनी होगी, गिन लीजिए 1 2 3 4 5, यानी कुल मानों की संख्या कितनी होगी 5। बता ले जाएंगे, एक बार एक्सरसाइज में कराएंगे, अभी भी सीखते चलिए। अगला एक बात और इसके बारे में लिखा दें, जो संख्याएं 4 से विभाजित होंगी वे संख्याएं अवश्य ही 2 से भी विभाजित होंगी। इसका उल्टा, जो संख्याएं 2 से विभाजित होंगी जरूरी नहीं है कि वो 4 से विभाजित हों। ठीक है, आगे अगला आएगा 5। 5 से विभाजित। तो देखिए 5 से कितनी संख्याएं विभाजित होंगी, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए 5 से बताएं तो जिस संख्या के, ठीक है, जिस संख्या के इकाई का अंक क्या क्या हो 0 या फिर 5, क्या क्या हो 0 या फिर 5, जिस संख्या के इकाई का अंक 0 और 5 हो वे पूर्ण रूप से किससे विभाजित हो जाएंगे 5 से। ठीक है, छोटी सी बात थी। 7वां 6 से वे संख्याएं जो, ध्यान से, 2 और 3 से विभाजित हों
विभाजित हों वे संख्याएं 6 से विभाजित होंगी। वे संख्याएं जो 2 और 3 से विभाजित हों वे संख्याएं 6 से विभाजित होंगे। कोई डाउट? क्योंकि 6 का जो गुणनखंड होगा कितना होगा? 2 तिहाई 6। देख लीजिए, 2 का तो याद है जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, और 3 का अंकों का योग या अलग अलग अंक जैसे 4, 6, 3, 2, 1, 8। पहले 2 से देखिए, हाँ 2 से विभाज्य है क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 8 है। अब इसको देखिए, 6 तो कट ही जाएगा, 2 से 3 भी कट जाएगा, 2 1 3 कट जाएगा, 3 1 शेषफल बच जाएगा। तो ये 6 से विभाज्य नहीं है क्योंकि 3 से विभाज्य नहीं है, दोनों से होना चाहिए, 2 और 3 से, 2 और 3 से। ठीक है, 2 या 3 नहीं, 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, 6 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, इस पर भी स्टार वाले बनते हैं, बताए जाएंगे। 4, ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 5, 3, 2, 1, 4, 8, 6। अब 2 से तो विभाज्य है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से देखिए, 3 से चला गया, 2 1 3, 8 4 12, 6 5, 3 एकम 3, 2 शेष बच गया, मतलब 6 से विभाज्य नहीं। ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कितना जोड़ दें कि 6 से विभाज्य हो जाए, तो कितना जोड़ देंगे? बोलिए, शेषफल 2 बच रहा है ना, शेषफल 2 बच रहा है, 3 से कटना है, तो कितना जोड़ दें? या तो 1 जोड़ दीजिए, या तो कितना 4 जोड़ दीजिए, या तो 7 जोड़ दीजिए। जैसे ही 3 से विभाजित होगा वैसे ही 6 से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना? तो 2 और 3 दोनों से चेक करना है कि विभाजित है कि नहीं है। अगला देखिए, इसी तरह पूछता है कितना घटा दें कि 6 से विभाजित हो जाए, तो जो बचा रहेगा उतने से ही है। देख लीजिए, यहाँ लिख दे रहे हैं 1 4 7। ठीक है, जोड़ने पर 6 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, या तो 2 घटाने पर पूर्ण रूप से 6 से विभाजित हो जाएगा। अगली संख्या है 7। देखिए, 7 कैसे कहेंगे? जैसे मान लीजिए कि 7 का देखना है, तो 7 से, तो 7 से के लिए एक छोटी सी बात है, उदाहरण से बता रहे हैं। ठीक है, जैसे है एक संख्या है 343, इसके इकाई का पंथ 2 गुना करिए, 3 दूनी कितना आया? 6, और जो बचा 34 में 6 घटाइए, कितना आएगा? 8 2, 7 चौक 28। मतलब 7 से विभाज्यता के लिए इकाई के अंक का 2 गुना शेष बची संख्या से घटाने पर यदि 7 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। वो पूरी संख्या क्या होगी? 7 से विभाजित होगी। ठीक है भैया, लिख लीजिए। जैसे एक और मान लीजिए बड़े अंक का हो,
4 3 2 6 8 पता लगाना हो तो इकाई का अंक पकड़िए, 8 दूनी 16, तो 4 3 2 6 में 16 घटा दीजिए तो 0 2 1 कितना हो गया 3, और ये कितना होगा 2 1 3, और घटा रहे हैं ना, 6 में 6, 2 में 1 गया 1, और 3 4। अब इकाई का अंक 0 है, इसका 2 गुना कितना होगा 0 ही, तो 4 3 1 0, 0 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 0 ही, मतलब उतना ही आ जाएगा ना 3 1 0। अब इसको पूरा चेक कर लीजिए, 7 से कटेगा तो मतलब क्रमशः ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। तो इसको चेक करेंगे तो देखिए 7 से भाग करा दीजिए 43 10 को, 7 छंग 42 का 2 कितना बचा 1 1 11, 7 दूनी 7 1 कम 7, 4 बचा 40, नहीं मिलेगा, मतलब 7 से विभाज्य नहीं। ठीक है, मतलब इकाई के अंक के 2 गुने को शेष जो आगे संख्या बची है उसी में बार बार घटाते जाएंगे, अंतिम में 2 अंक दिखेगा, तुरंत आप पहाड़ा पढ़ के देख लेंगे। ठीक है, ये था 7 का। अगला 8 का। 8 का कहेंगे, देखिए जैसे 2 में था तो आप कितने अंक देखे थे 1, 4 में था तो कितने अंक देखे थे 2, 8 में 8 से यदि किसी संख्या के अंतिम 3 संख्याएं, अंतिम 3 संख्याएं 8 से विभाज्य हों तो पूरी संख्या किससे विभाजित होगी 8 से। समझिएगा, जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 4 6 8 3 2 1। अब इसको पकड़ लीजिए 321, 8 से भाग दीजिए। ठीक है, 8 से कौन कौन भाग जाएगा, देखिए 8 के लास्ट में 1 है, 8 से जो कटेगा वो पक्का है 2 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, और किससे 4 से भी कटेगा, क्योंकि 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये 8 से नहीं कटेगा, मतलब ये 8 का गुणक नहीं, मतलब भाजक नहीं, 8 इसका भाजक नहीं। चेक कर लेंगे अंतिम 3 संख्याएं, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, 10 100 1000, ये अगर इस स्थिति में दिखेंगे तो 8 के विभाजक नहीं। आगे देखिए 9, 9 का यदि सभी संख्याओं का योग 9 से विभाज्य है तो, जैसे 3 में था विभाज्य है तो वह पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी 9 से। या आप जानते हैं क्या, क्या जानते हैं कि 3 त्रिका 9, मतलब 3 से विभाज्य होगा तो भी किससे विभाज्य हो जाएगा 9 से विभाज्य हो जाएगा। अगला देखिए 10 से। अब 10 का तो जानते हैं अंतिम अंक क्या होना चाहिए, अंतिम का अंक 0 होना चाहिए, अंतिम का अंक क्या हो 0 हो, तो चाहे 1 0 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। ठीक है, इसी तरह याद रखिएगा, जैसे कि 8 में हमने बताया था कि अंतिम का 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो तो
अगर अंतिम का तीनों अंक शून्य हो गया तो भी वो 8 से विभाजित होगा। ठीक है, ये एक और देख लीजिए 12वां, 11 से विभाजित। 11 से विभाजित ऐसे जैसे कोई संख्या लिखी है तो विषम स्थानों की संख्याओं का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग। ठीक है, विषम स्थानों की अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग। अगर 11 से विभाज्य है, जैसे लिख लीजिए 5, 4, 3, 2, 6, 8, 9, तो देखिए 1, 3, 5, 7 ये विषम स्थान है, 2, 4, 6 ये सम है। तो 5, 3, 8, 5, 3, 8, 6, 14 और 9, 14, 9, 22 माइनस 4, 2, 6, 4, 2, 6 और 8, 14, 22 माइनस 14 कितना बचेगा? 8। ये 11 से विभाज्य नहीं है ना, इसीलिए पूरी संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है भैया, ये तो था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये तो था आपका विभाज्यता। अगली क्लास में विभाज्यता से संबंधित जितने प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, हर एक प्रश्न बताया जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नया वीडियो मिले तो आपको पता चल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।